सर्वाधिपतिर्महान् तस्य पंचाभवन पुत्राः कन्यका चवराननाः। कथा आती है, श्री वेद व्यास जी महाराज लिखते हैं, सुखदेव जी महाराज राजा परीक्षित से कहते हैं, हे राजन सुनो, भीष्मक नाम का राजा था, उसका एक लड़का था जिसका नाम था रुक्मी, बड़ा दुष्ट, बड़ा पापी, भगवान से बैर करता था। समझो कि जो अनायास परमात्मा से बैर करे वो रुक्मी है, वो कंस है, वो रावण है। प्रेम से बोलिए, बैर मानता था सदैव। अब वह राजन की कन्या भी थी जिनका नाम था, बोलिए रुक्मणी माता की जय हो। रुक्मणी विवाह करने का आयोजन बना। रुक्मी ने कहा कृष्ण के साथ विवाह नहीं करना, अपने पिता से अड़ी डाल दिया। फिर किसके साथ? शिशुपाल के साथ करना है। राजा दमघोष का पुत्र था, चेदी नरेश का बेटा। बारात आ गई। अब बारात आ गई, पहले की बारात 2, 5, 10 दिन, महीना, 2 महीने रुकती थी। अब आजकल तो बारात विवाह पूरा नहीं होता। प्रेम से बोलिए, 2 घंटे में विवाह होता क्या? अभी भी अगर ढंग से कराया जाए विवाह तो सुबह में 10 बज जाते हैं, इसमें कोई संशय नहीं है। विवाह का समय हुआ, 4-6 दिन बाकी थे। कुल देवी की पूजन हुई। अलग अलग परंपरा रहती है आप लोगों में कि हम हमारे वो देवता उनकी पूजन करें, हमारे वो देवता उनकी पूजन करें। तो एक जगह मंदिर में पूजन करने लेकर के गए, वहीं पर पंडित जी को लेटर लिख करके देती है माता रुक्मणी और कहती हैं, पंडित जी ये द्वारिकाधीश को दे करके आओ। श्री कृष्ण ने द्वारिकाधीश नगरी समुद्र के अंदर बसा ली थी, क्योंकि अब उन्हें मालूम पड़ गया था मुखचुंद के बाद में कि जरूर कभी भी कोई आक्रमण हो सकता है, इसीलिए बचने के लिए जल के अंदर निवास बना लिए थे। हाल वही हुआ। आगे चल करके पंडित जी ही सहयोग के रूप में गए। रुक्मणी जी का लिखा हुआ पत्र कि प्रभु परसों कुल देवी की हमारे यहाँ पूजन है, अगर कुल देवी की पूजन के समय आप आ गए तो हमारे प्राण बच जाएंगे, नहीं मैं अपने प्राणों को दे दूंगी। इसे मलक्ष के हाथ में, राक्षस मतलब मलक्ष, मैं अपना जीवन नहीं दूंगी। उस चिट्ठी को लेकर के गए पंडित जी, द्वारिकाधीश को दिए, श्री कृष्ण को दिए। श्री कृष्ण भगवान उस चिट्ठी को ले लिए, हाथ में वापस दिए पंडित जी को और कहते हैं इसको आप ही पढ़ करके सुनाइए। पंडित जी कहते प्रभु आप पढ़ लें। वेद व्यास जी महाराज लिखते हैं कि द्वारिकाधीश ने, श्री कृष्ण ने इसलिए ऐसा कहा कि ब्राह्मण के मुख से उस चिट्ठी में लिखे हुए शब्द अगर पढ़ दिए जाएंगे तो वो बात फिर झूठी नहीं होगी। प्रेम से बोलिए और भाव से बोलिए, राधे राधे। वहां से वापस आए पंडित जी, कहते चले आप पीछे पीछे मैं आ रहा हूं। परसों जब कुल देवी का समय आया पूजन का, श्री कृष्ण आए और आकर के हरण कर लिए देवी का, रुक्मणी जी का। बोलिए रुक्मणी माता की जय हो। तो ये पहले से ही चला आया है। आजकल भी देखने को कहीं कहीं मिलता है कि हरण हो गया, बारात लेकर के कोई और गया और बिटिया चली किसी और के साथ में गई। ऐसा कलयुग में भी देखने को मिलता है, तो कोई नई बात नहीं है। फिर ये तो कलयुग ही है, द्वापर की कथा थी। अब जो ही श्री कृष्ण कुल देवी मंदिर से लेकर के रथ में चले, रुक्मी वहां से चल दिया। रुक्मी यहां पर सौगंध खा के गया कि जब तक कृष्ण को मार नहीं दूंगा वापस नहीं आऊंगा। और भोजकट नाम की एक नगरी बसा दी, वहीं पर निवास करने लगा श्री कृष्ण को मारने के लिए, लेकिन मार नहीं पाया। आगे चल करके वेद व्यास भगवान लिखते हैं, देखिए वेद व्यास जी कहते हैं कि भगवान की इस लीला को संपूर्ण देवता देख रहे हैं, पुष्पों की वर्षा कर रहे हैं। इनका एक बार पाणी ग्रहण हुआ है, फिर साथ में भी हुआ है, ऐसा बताया गया है।
साधारण विवाह पहले ही कर लिए हैं जाकर